बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है वो आप सभी के डाउट से रिलेटेड है कि जब हम एमएससी के बाद या एमएससी के दौरान सीएसआई या नेट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि हम कोचिंग लगाएं या फिर सेल्फ स्टडी करें। सो उसी से ही रिलेटेड, इसी बड़े से डाउट से ही रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, जिससे आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपको लगानी चाहिए कोचिंग या नहीं लगानी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले गाइस, अगर आपने बीएससी किया या फिर आप एमएससी में अभी आए हो या एमएससी आपकी कंप्लीट है तो आपको पता होता है कि आपका लेवल क्या है, आपने अभी तक कितना पढ़ा है, बीएससी में आपने कितना पढ़ा है, एमएससी में आपने कितना पढ़ा है, ये हमें खुद से आइडिया होता है। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको अभी आइडिया नहीं आ रहा है तो एक काम करिए, सीएसआईआर का सिलेबस निकालिए, सीएसआईआर के सिलेबस में यूनिट्स देखिए और फिर यूनिट्स में आप देखिए कि आपको पता किसके बारे में, मतलब बेसिक नॉलेज आपको कितनों के बारे में, आपको आराम से आइडिया मिल जाएगा। अब ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगेगा हाँ अच्छे से ये यूनिट में मुझे पता है, मैंने इस यूनिट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और कुछ ऐसा होगा कि इस यूनिट का मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा कि इस यूनिट में क्या है, मैंने ऐसी चीज़ें कभी पढ़ी ही नहीं है। तो ऐसे दो टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, एक स्टूडेंट जिनको काफ़ी कुछ आइडिया होगा और एक स्टूडेंट्स जिनको इतना आइडिया नहीं होगा। अब आपको इस कंडीशन में करना क्या, देखो अगर आपके पास बहुत लंबा टाइम है, जैसे कि आपके पास 1 साल है, 1.5 साल है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए आप खुद से प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए, सेल्फ स्टडी करना शुरू कीजिए। सेल्फ स्टडी करने के बाद आपको लग रहा है कि आप खुद से कर सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आपसे हो रहे हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप कोचिंग नहीं लगा सकते, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और आपको लग रहा है यार समझ ही नहीं आ रहा, मैं कहाँ से पढूं, क्या पढूं, कैसे पढूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, या फिर आपने पढ़ लिया तो भी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो आप कोचिंग के साथ जा सकते हैं। अभी भी मैं बोलूँगी कि आप जा सकते हैं, आप थोड़ा और ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा और आपको इतने ही टाइम में सिक्योर करना है तो आप उस कोचिंग के साथ आराम से जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऐसा पॉइंट देखें जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं तो वो है कंसिस्टेंसी। देखो वो स्टूडेंट्स जब सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। जब हम कोचिंग में जाते हैं तो एक प्रॉपर रूटीन होता है, आपकी क्लासेस होती है 3 घंटे की, 6 घंटे की आपकी क्लासेस होती है, आपका रेगुलर टेस्ट होता है, तो एक रूटीन बन जाता है। लेकिन जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो वो रूटीन नहीं बन पाता है। आज पढ़ाई हो गई, 5 दिन तक नहीं हुई, 2 दिन हो गई, 1 दिन नहीं हुई, तो इस तरीके से बहुत इरेगुलर होता है। तो अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि भाई कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है तो आप जा सकते हैं कोचिंग के साथ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा एक रेगुलर रूटीन बनाने में, और रोज क्लासेस होगी, उसके साथ साथ टेस्ट भी होंगे, तो आपका एक बढ़िया रूटीन बनेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका ये सब ठीक है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उसी के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं आपको 1-2 पॉइंटर्स बताऊँ जो कि हेल्प करते हैं कोचिंग अगर आप लेते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आपका टाइम कम कंज्यूम होता है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको बहुत सारी बुक्स के साथ जाना पड़ता है, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी बुक हम पढ़ें। वहीं अगर आप यहाँ पे क्लासेस लेते हो तो क्लासेस में ये फ़ायदा हो जाता है कि जो एडुकेटर है उसने पहले से ही 6-7 किताबें पढ़ रखी होती है, तो वो आपको सब मिला के देता है और आपको सिर्फ एक मेन काम ये होता है कि आपको रिवाइज करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नोट्स। लेकिन अगर आप खुद पढ़ते हो तो खुद पढ़ के जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोई अगर आपको समझाए। लेकिन अगर आप बहुत सारी बुक्स को देख रहे हैं और उसके बाद अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं तो वो आपको ऑलरेडी बहुत हेल्प करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास सबसे पहले कितना टाइम है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, जो मैंने आपको बता दिया आपको किस तरीके से पता लगेंगे। आप खुद से पढ़ के देख लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 दिन दीजिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आपके पास 4 महीने 5 महीने और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई यार सेल्फ स्टडी से तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप जा सकते हैं कोचिंग के साथ। लेकिन आपके पास लंबा टाइम है और आप खुद से पढ़ पा रहे हैं तो आप खुद सेल्फ स्टडी के साथ जा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है तो आप कोचिंग के साथ जाइए, लेकिन अगर आपकी मेंटेन होती है तो आप खुद से पढ़िए। कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, भले ही टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा होती है सेल्फ स्टडी करने पे, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। सो आई होप गाइस ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।